तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान के मौलानाओं ने मोदी सरकार को दी धमकी। कहा सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान लौटाए मोदी सरकार, वरना हिंदुओं पर करेंगे हमला। मोदी सरकार को पाक से झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक और अशरफ की हत्या का प्लान फुल प्रूफ था। हत्या के बाद पिस्टल फेंक कर करना था सरेंडर। शूटरों ने पुलिस के सामने कबूली बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीमा हैदर के विरोध में उतरे पाकिस्तान के हिंदू। कहा मोदी सरकार सीमा हैदर को वापस भेजे, वरना हम पर होंगे हमले। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस ने मोदी सरकार को दिया झटका। रूस ने भारत को अब कच्चा तेल सस्ते दामों पर देने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ सहित 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए करते थे काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इधर विपक्ष की हुई बैठक, उधर एक्शन में ईडी ने तमिलनाडु के एक और मंत्री को हिरासत में लिया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान के मौलाना ने मोदी सरकार को दी धमकी। कहा सीमा हैदर को वापस करो, वरना हिंदुओं पर करेंगे हमला। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर की वापसी को लेकर पाकिस्तान के मौलाना ने एक बार फिर से मोदी सरकार को धमकी दी है और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तत्काल सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजे। अगर मोदी सरकार ने पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा तो हिंदुओं को यहां पर अंजाम भुगतना होगा। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के मौलवी मियां मिट्ठू ने कही है। मियां मिट्ठू ने हिंदुओं को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर सीमा हैदर लौट आती है तो हिंदुओं को पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुओं को पाकिस्तान में अंजाम भुगतना होगा और इनके जितने भी मंदिर हैं और जितनी भी लड़कियां हैं उनको हम उठाकर अपने साथ ले आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खुलेआम धमकी मौलाना ने दी है, जिसके बाद मोदी सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। वहीं मोदी सरकार तत्काल अब इसे पाकिस्तान वापस भेज सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक और अशरफ की हत्या का प्लान फुल प्रूफ था। हत्या के बाद पिस्टल फेंक कर करना था सरेंडर। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटरों ने पहले से ही तय किया था कि उन्हें सरेंडर कर देना है। पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है। शूटरों ने माफिया बंधुओं की हत्या के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई हुई थी। पुलिस की तरफ से ये जानकारी 1200 से अधिक पन्नों की दाखिल चार्जशीट में किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। मीडिया वालों के बेस में आए 3 शूटरों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह ने माफिया बंधुओं की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। उसी के बाद तीनों शूटरों ने मौके पर ही सरेंडर कर दिया था। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि अतीक अहमद की हत्या की जिन शूटरों ने योजना बनाई थी उन शूटरों ने इनकी हत्या के बाद सरेंडर करने की भी योजना बनाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर के विरोध में उतरे पाकिस्तान के हिंदू संगठन। बोले सीमा हैदर को मोदी सरकार करे वापस। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर को लेकर अब पाकिस्तान के हिंदूवादी संगठनों ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के हिंदूवादी संगठन सीमा हैदर के विरोध में उतर गए हैं और सीमा हैदर को पाकिस्तान के हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान वापस भेजने की मोदी सरकार से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर सिंध के डाकुओं ने कली मंदिर पर हमला किया था, जिसमें क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। वहीं मंदिरों पर हमले के बाद अब पाकिस्तान के हिंदूवादी संगठन इनके विरोध में उतर आए हैं। पाकिस्तान के हिंदूवादी संगठनों ने सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की मोदी सरकार से मांग की है और कहा है कि मंदिरों पर हमला ठीक नहीं है, मोदी सरकार सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब हिंदूवादी संगठनों ने भी वापस इसको भेजने की मांग की। अब देखते हैं मोदी सरकार इसे कितने समय के बाद वापस भेजती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ सहित 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए करते थे काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों और खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद करने पर एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के साथ काम करने, उनके लिए धन जुटाने तथा उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के आरोप में कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ
PRO और एक पुलिस कांस्टेबल तथा राजस्व सेवा के एक अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मचारियों की पहचान कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO फ़हीम असलम, राजस्व सेवा के अधिकारी मुराबत हुसैन मीर तथा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद ठेकेदार के तौर पर की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से मोदी सरकार को लगा झटका। रूस ने भारत को तेल देने से किया इनकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कच्चे तेल की खरीद को लेकर रूस से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था और लगातार पेमेंट भी कर रहा था, लेकिन बाद दोस्तों अब खबर सामने आ रही है दोस्तों कि रूस ने अब भारत को सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया, जो कि मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी अब अगर भारत रूस से तेल खरीदता भी है तो भारत को कोई भी पैसा बचत नहीं होगी, क्योंकि पैसे जो बच रहे थे वो सारे के सारे अब रूस ने ख़त्म कर दिए। यानी रूस ने कच्ची माफ़ कीजिएगा रियायती दरों पर तेल देने से ही इनकार कर दिया। तो ये भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इधर विपक्ष की हुई बैठक, उधर एक्शन में ईडी तमिलनाडु के एक और मंत्री को हिरासत में लिया। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को जहां बेंगलुरु में बीजेपी के खिलाफ एकता के लिए विपक्षी दलों की बैठक की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी समय ईडी ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और DMK नेता के पॉन मुडी को हिरासत में लिया है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस समय ईडी ने ये कार्रवाई की है, ठीक उसी समय तमिलनाडु के CM और DMK प्रमुख स्टालिन विपक्षी दलों की बैठक के लिए बेंगलुरु में थे। ईडी के अधिकारी 2006-2011 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सुबह से ही पॉन मुंडी के परिवार पर छापेमारी कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लगातार बीजेपी लोगों को डराने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संदेह के घेरे में सीमा हैदर, पाकिस्तान आर्मी से कनेक्शन आया सामने, ATS ने हिरासत में लिया। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर भारत आई महिला सीमा हैदर को इस समय ATS ने हिरासत में ले रखा है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस लगातार सीमा पर कड़ी नज़र रख रही है। पुलिस को शक है कि सीमा के भारत आने के पीछे का कारण प्यार है या फिर पाकिस्तान की कोई नापाक साजिश। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि सीमा के ID कार्ड हाई कमीशन को भेजे गए हैं, जहां पता चला है कि सीमा का पाकिस्तानी आर्मी से कनेक्शन निकला है। सीमा हैदर के परिवार वाले पाकिस्तानी आर्मी में हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वो है मेरी निगाह में, ये चाहे कम बताते हों वो दूसरी बात है, लेकिन मेरी नज़र में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये 40 करोड़ मुसलमान इस देश में है। इनको ये पसंद नहीं आ रहा। मुसलमान इतना मुसलमान देश में होने के बाद में ये समझते हैं कि नहीं मुसलमान यहाँ क्या करेगा। तो भाई मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का वो भी मालिक है उसमें। हमने इस देश में हमारे आदमियों ने, यानी मोगलों ने, तुर्कों ने, इन्होंने सब ने ये लगभग 800 साल हुक्मरानी की इस मुल्क में, लेकिन कोई बलवा फसाद नहीं हुआ, कोई नाइंसाफ़ी नहीं की गई। इंसाफ किया उन्होंने। जहांगीर का उनका इंसाफ मशहूर है सब। कांग्रेस पार्टी ने आजम खान साहब को लेकर एक बयान दिया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा था कि अगर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें तो 1 महीने के अंदर अंदर हम जो है आजम खान साहब को जेल से बाहर निकाल देंगे। ये अमरोहा के संजय सिंह है, कांग्रेस पार्टी के नेता। तो इससे जाहिर हो रहा कि आजम खान के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इन अल्फाज से या ये जो ऑफ़र आया है, इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ, आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए
अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।